हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस एरर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसके मतलब भी जो होते हैं काफ़ी अलग निकलते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब। ये सब काफ़ी स्टूडेंट्स की ये दुविधा होती है, ये याद नहीं होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी सारे इंपॉर्टेंट वर्ब के साथ इनके जो है फ्रेजल वर्ब देखेंगे और सबसे पहले जो है अपन इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। तो अपन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो वर्ब है अपन ने ली है वो है पुट। एक बार अपन देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब का मतलब जो होता है, जब अपन किसी वर्ब के साथ या तो एडवर्ब को या फिर प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं या फिर दोनों को एक साथ जोड़ दें, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ये जो होती है फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जब किसी वर्ब में एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसे एक फ्रेजल वर्ब बनती है। और उसका मतलब भी क्या होता है, मेन वर्ब से क्या होता है, डिफरेंट चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुट की जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो अपन देखेंगे एक करके और ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत ट्रिक लग के अपने को याद हो जाए। तो पहली जो अपने पास फ्रेजल वर्ब है पुट की, वो है पुट ऑफ। तो पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर डिले करना, मतलब कि किसी चीज़ को स्थगित करना। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना या फिर डिले करना। इसको याद कर सकते हैं कि पुट मतलब रखना, इतना तो पता ही है। ऑफ मतलब किसी चीज़ को ऑफ कर देना, मतलब कि अब उसका यूज़ नहीं है तो इसलिए उसको बोलेंगे पुट ऑफ। अब हमारे यूज़ में नहीं है तो उसको बोलेंगे पोस्टपोन करना या फिर डिले कर देना उस चीज़ को, अभी के लिए, करंटली अभी अभी अपने पास क्या है, वो चीज़ यूज़ में नहीं है। तो इसलिए पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन या फिर डिले। इसके अलावा इसका एक सिमिलर वर्ड और है, वो है अपने पास कॉल ऑफ करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है अपने पास कैंसिल करना, यानी कि रद्द करना। तो पुट ऑफ पोस्टपोन से रिलेटेड होता है। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ कर दी मैंने, मतलब कैंसिल कर दी कॉल को, जो है कॉल ऑफ करती मतलब क्या हो गया, कॉल को कैंसिल कर दिया मैंने, मतलब उसको रद्द कर दिया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब अपनी जो दूसरी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट आउट। पुट आउट, तो इसका जो मतलब है, इसके तीन मतलब अपने पास। पहला जो है वो है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। तो उसके अलावा दूसरा जो है अपने पास डिसअपॉइंट या फिर सैड। तीसरा जो है अपने पास वो है पब्लिश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिश वाला। तो पुट आउट को याद रख सकते हैं कि जो थी हमारे कमरे में क्या लग रही थी, आग लग रही थी, तो हमने क्या करा, उसको आउट कर दिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट था, वो नाराज़ था, दुखी था, तो उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया, पुट आउट। जो डिसअपॉइंट होते हैं, नाराज़ होते हैं, पुट आउट कर दिया। उसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पब्लिश करना। पुट आउट मतलब किसी चीज़ को पुट आउट, किसी चीज़ को नोटिस बोर्ड पे पुट आउट कर देना, मतलब पब्लिश कर देना, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो पुट आउट के तीन मतलब होते हैं, एक्सटिंग्विश और उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट या फिर सैड। उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिश। ये दो याद रहे या ना रहे, इसको ज़रूर याद रखना है, पब्लिश वाला। ये काफ़ी आता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। उसके अलावा तीसरी जो अपने पास है वो है पुट डाउन। इसका मतलब होता है राइट डाउन करना या फिर टेक डाउन करना या फिर जोट डाउन करना। या फिर एक होता है, दूसरी तरफ होता है इसका क्रश या फिर सप्रेस। तो पुट डाउन को तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि टीचर बोलते हैं पुट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, टेक डाउन कर लो। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ लिखना। राइट डाउन करना मतलब कि लिख लो, ऐसा उस टाइप में। ये भी जोट डाउन मतलब, टेक डाउन मतलब, तीनों का सिमिलर वर्ड होता है। तो पुट डाउन मतलब क्या होता है, राइट डाउन कर लेना किसी चीज़ को। टीचर क्लास में बोलता है तो अपने को तो जनरली बोला जाता है राइट डाउन कर लो, लेकिन आपको अब से कैसे, आपको आप
नया वर्ड याद रखना है पुट डाउन वाला, ठीक है। अब से आपको पुट डाउन याद रखना है, राइट डाउन तो आपको याद आएगा और ये यूज़ का भी नहीं है राइट डाउन करना। पुट डाउन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पुट डाउन याद रखना है अब से, ठीक है। उसके अलावा इसका दूसरा जो मतलब होता है वो होता है क्रश करना या फिर सप्रेस करना। पुट डाउन, किसी के ऊपर कुछ रख देना, तो उसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। मतलब मैंने क्या करा, उसके ऊपर वेट रख दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो पुट और डाउन, वो डाउन हो गया। तो उसकी मतलब क्या हो गया कि वो क्रश कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया, मतलब दबाना किसी चीज़ को, इसका मतलब वो हो गया। इसके अलावा अब चौथा देखें, तो अपने पास चौथा जो है वो है पुट अप। चौथा जो है वो है पुट अप। बोलते हैं ना टीचर की पुट अप कर दो, पुट अप कर दो, तो इसका मतलब होता है स्टे। पहला जो होता है स्टे करना या फिर रिसाइड, मतलब रहने से रिलेटेड है, रुकने से रिलेटेड है। उसके अलावा इसका दूसरा मतलब है टू फिक्स समथिंग इन ए प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी, या फिर डिस्प्ले करना। तो बोलते हैं ना कि पुट अप कर दो किसी चीज़ को, पुट अप मतलब पुट अप, किसी चीज़ को ऊपर पुट अप कर दो। अप मतलब ऊपर ले जाना, पुट अप ऊपर ले जाना। दैट मीन्स कि उसको ऐसी चीज ऐसी जगह मतलब फिक्स करो, उस चीज़ को ऐसी जगह पुट अप करो कि वो क्या करे, उसको एवरीवन कैन सी, मतलब सभी के सभी क्या कर सके, उसको देख सके, या फिर उसको डिस्प्ले कर दो। तो दोनों का सेम मतलब है। उसके अलावा इसका एक और मतलब है टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। इसका जो है इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो पुटअप का एक मतलब ये भी होता है कि टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। तो ये इसका तीन मतलब हो गया, तीनों मतलब ये आपको याद रखना है। और दूसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले वाला। पुटअप मतलब डिस्प्ले से याद रखना है। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड देखें अपन, फिफ्थ देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आता है। बियर विद, पुट अप विद या फिर बियर विद। पुट अप विद मतलब पुट अप करना, तो डिस्प्ले हो गया किसी के साथ। तो मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, पुट अप विद मतलब कि मेरे को क्या था, उसके साथ रख दिया गया, तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको सहन नहीं कर पा रहा था। मतलब बियर विद का तो पता ही आपको, ईजी वर्ड है बियर विद, मतलब सहन करना, तो टॉलरेट करना किसी चीज़ को। और उसके अलावा एक वर्ड हो रहा है तो पुट अप विद, उसका मतलब भी क्या होता है, टॉलरेट करना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिक्स्थ देखें, इस वाले वर्ड में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, ये तो क्या होता है सेंटेंस में दिया होता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, ऑप्शन में ये मिलता है आपको। तो आपको क्या करना है, देखना है, वहाँ पे विद है तो आपको पुट अप डाल देना है। उसके अलावा छठा जो अपने पास वर्ड है वो है पुट असाइड। इसका मतलब क्या है कि पुट मतलब कि रखना, असाइड मतलब साइड में। तो इसका 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 जो है, इसका मतलब इसी से पता लग जाएगा आपको ईजिली। इसका अगर मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है टू सेव समथिंग, मतलब कि मनी से रिलेटेड है, फॉर फ्यूचर। और दूसरा जो मतलब है किसी चीज़ को पुट असाइड करना, दैट मीन्स कि उस चीज़ को क्या करना, इग्नोर करना। मतलब एक तरफ तो ये आ रहा है कि किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए सेव करना, और दूसरी तरफ आ रहा है इग्नोर करना। तो दोनों वर्ड को आप याद रखना है, पुट असाइड वाले को। उसके अलावा अगर इसका सेवंथ वाला देखें, सो सेवंथ अपने पास है पुट बाई। भाई पुट कर दे, भाई पुट कर ले, तो इसका मतलब क्या है, टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। और पुट असाइड का एक मतलब भी है, तो टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, मतलब भाई क्या कर ले, भाई को किससे याद रखना है, भाई से याद रखना है। भाई रख ले, पुट अप मतलब पुट बाई, भाई रख ले, पुट रख ले बाई से भाई। तो भाई बोलता है कि रख ले कुछ, तो इसका मतलब क्या है, टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। और मतलब इसका एक और होता है ले असाइड। ले असाइड, तो पुट असाइड का और पुट बाई के दोनों के सेम अर्थ होते हैं, टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। उसके अलावा अगर नेक्स्ट वर्ड देखें अपन, एक होता है पुट ऑन करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका पहला जो है अपने पास वो है वियर,
वियर कब आता है? जब अपन क्या करते हैं, ड्रेस से रिलेटेड होता है या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड होता है। तो पुट ऑन मतलब क्या होता है? ऑन मतलब पुट ऑन, ऊपर अपने कुछ डाल लेना। तो पुट ऑन मतलब वियर, पहनने से रिलेटेड हो गया एक। तो इसका एक दूसरा होता है गेन से रिलेटेड। पुट ऑन मतलब क्या होता है? गेन से रिलेटेड हो गया एक। और एक होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना बनाना, या मतलब प्रिटेंड करना, कुछ ऐसा बहाना बनाना, मतलब शो करना। प्रिटेंड मतलब वो भी होता है कि शो करना किसी को, किसी चीज़ को। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वियर से रिलेटेड है। और पुट ऑन गेन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पुट ऑन वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको उसको याद रखना है। उसके अलावा अगर 9th देखें अपन इसका, तो 9th जो है अपने पास वो है पुट इन। मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे क्या करना है? एफर्ट डालना। पुट इन, किसी चीज़ पर एफर्ट डालना, पुट इन। तो इसका एक मतलब होगा टू मेक एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग। टू मेक एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग, किसी चीज़ पर एफर्ट डालना उस चीज़ को करने के लिए। तो पुट इन, इन उस चीज़ पर एफर्ट डालना, पुट इन को ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका दूसरा मतलब होता है टू रिक्वेस्ट। पुट इन मतलब क्या होता है? टू रिक्वेस्ट, मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना। इसमें ये वाला आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा ट्रिक बन भी नहीं सकती वैसे तो, आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, और जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो वो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है सिर्फ, इसमें तो एक ही खेल है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखें 10th नंबर का, वो है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है गिव ओपिनियन क्लियरली। तो इसका वैसे ही पता लग रहा है पुट अक्रॉस कि मतलब पुट करना, अक्रॉस के बीच में, क्रॉस होता है ना बीच से। तो उसका मतलब हो गया गिव ओपिनियन क्लियरली, मतलब किसी के बीच में क्या करना? अपने ओपिनियन को देना। इसके अलावा क्या होता है दूसरा जो होगा इसका? एक्सप्लेन एन आइडिया वेल डिस्क्राइब, या फिर आर्टिकुलेटली। एक्सप्लेन एन आइडिया वेल डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली। तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसका मतलब भी सेम ही है। तो गिव ओपिनियन क्लियरली, तो पुट अक्रॉस को याद रख सकते हैं। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट है वो है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे रखना। पुट फॉरवर्ड को भी मतलब क्या होता है? आगे आगे रखना किसी चीज़ को। तो क्या करना? सजेस्ट एन आइडिया या फिर ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन। तो पुट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? सजेस्ट एन आइडिया या फिर ओपिनियन। उसके अलावा इसका लास्ट जो है अपने पास वो है पुट थ्रू। पुट थ्रू मतलब क्या होता है? मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, और एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट। इसमें सिर्फ आपको ये वाला देखना है, मेक समथिंग, एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट। तो अब आपको इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो बार बार पूछी जाती हैं। ये तीनों जो है ना, ये वाली, ये बहुत कम, रेयर पूछी जाती है, मतलब काफ़ी कम पूछी जाती है। उसके अलावा एक पुट ऑन है, इसको याद रखना है। घोट लो इसको, पुट ऑन को तो घोट लो आप, पुट ऑन पूछा जाएगा। उसके अलावा पुट अप विद क्लोज टेस्ट में देखा जाता है कई बार, तो इसको भी घोट लो आप। उसके अलावा पुट अप और पुट डाउन, ये भी आप देख लो। ये वैसे तो कम पूछे जाते हैं, बट आप फिर भी देख लो। इसके जो मैंने बताए हैं, इधर टिक मार्क किया है, इसमें देख लो ना। ये वाला देखना है, पब्लिश वाला देखना है, डिस्प्ले वाला देखना है। इसके अलावा पुट ऑफ देखना है। तो जो मैंने बताया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। आपको इनको घोट लेना है, बार बार रिवाइज करोगे तो ही याद होगा ये। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और इसमें कोई ट्रिक बनेगी, इसमें ट्रिक नहीं बन सकती। वो कैब में फिर भी अपन बना लेते हैं, बट इसमें ट्रिक बहुत कम बनती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा,
अपने पोस्ट में क्या डालूंगा, पोस्ट जो सेक्शन है उसमें डाल दूंगा मैं क्वेश्चंस डालूंगा, जिसमें आपको क्या करेंगे उधर से अपन क्या कर सकते हैं, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।